ओम शांति। सुनते हैं 14 अप्रैल 83 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है संपन्न आत्मा सदा स्वयं और सेवा से संतुष्ट। आज की मुरली में बाबा ने खेल में हलचल के नज़ारे क्या याद दिलाते हैं। फिर बाबा ने ब्रह्मा बाप को बच्चों को थोड़ा बहुत सहन करने का दृश्य देख दिल में क्या आता है। थर्ड, बाप के साथ उड़ने की तैयारी के लिए कौन सी दो बातें अपने से पूछनी हैं। लास्ट, कौन सा छू मंत्र सभी को मिला हुआ है। तो आओ सुनते हैं 14 अप्रैल 83 की मुरली। संपन्न आत्मा सदा स्वयं और सेवा से संतुष्ट। हलचल से परे ले जाने वाले सदा अचल अव्यक्त बाप दादा अपने अचल अडोल बच्चों के प्रति बोले। आज दूरंदेशी बच्चों से मिलने के लिए बच्चों के साकारी लोक में साकार का आधार ले बच्चों को और इस साकारी पुरानी दुनिया को भी देख रहे हैं। पुरानी दुनिया अर्थात हलचल की दुनिया। बाप दादा हलचल की दुनिया की रौनक देख बच्चों की अचल स्थिति को देख रहे थे। ये सब हलचल के नज़ारे साक्षी हो देखते हैं। खेल में ये नज़ारे और ही अपना अचल स्वीट होम और अपनी निर्विघ्न स्वीट राजधानी याद दिलाते हैं। हाँ, स्वीट होम की भी स्वीट राजधानी, क्योंकि वहाँ तो हलचल होगी नहीं। कोई भी यहाँ हलचल का नज़ारा वो याद दिलाता है कि हमारा अचल स्वीट होम, अब घर जाना है और आगे फिर आना है नई राजधानी में, वो भी निर्विघ्न स्वीट राजधानी। स्मृति आती है कि हमारा घर हमारा राज्य क्या था और अब भी क्या राज्य आने वाला है और घर जाने वाले हैं। आज बाप दादा ये दृश्य देख रूरुआन कर रहे थे। हाँ, हमारी दीदी मनमोहिनी हमेशा ही कहती थी अब घर जाना है, अब घर जाना है। हाँ, तो आज बाप दादा ये दृश्य देख रूरुआन कर रहे थे। ये सब हलचल की दुनिया में रहे ये दृश्य देखना कब तक। ब्रह्मा बाप को बच्चों का थोड़ा बहुत सहन करने का दृश्य देख दिल में क्या आता है कि अभी से सभी को वतन में बुला लेवें। हाँ, कि अचानक बड़ा तेज बारिश और तूफान आया मधुबन में, तो टेंट वेंट भी उड़ गए। तो उसके ऊपर ये मुरली बाबा हलचल की दुनिया और बच्चों को सहन करना पड़ा। तो बच्चों को सहन तभी बाबा ये कह रहे हैं। हाँ, रात को खूब तेज बारिश हलचल तूफान आया तो उसमें बहुत बच्चों को सहन करना पड़ा। तो बाबा ने कहा ब्रह्मा बाप को बच्चों का ये थोड़ा बहुत सहन करने का दृश्य दे दिल में क्या आता है कि अभी से सभी को वतन में बुला लेवे। एकदम बुला लेवे। यह बात पसंद है? उड़ सकेंगे? अच्छा चलो मैं बुला लेता हूँ, लेकिन उड़ सकेंगे? कोई रस्सियाँ आदि तो नहीं बांधी हुई हैं। हाँ, कौन सी रस्सियाँ? रस्सियाँ कौन सी? अटैचमेंट्स की, कहीं ना कहीं लगाव की रस्सियाँ हैं। किसी की देह में, किसी की देहधारी में, किसी की देह के संबंधियों में, किसी की पुराने स्वभाव संस्कार में, किसी की कोई कमजोरी में, तो उसको बाबा रस्सियाँ बोलते। किसी भी प्रकार के लगाव से पंख कमजोर तो नहीं हुए हैं। पंख कमजोर होंगे तो तेज उड़ान कैसे भरेंगे।
लगाव से पंख कहाँ चिपके हुए तो नहीं हैं। चिपक जाएं तो भी मुश्किल, फिर भी नहीं उड़ पाएंगे। अभी ऐसी तैयारी की हुई है क्या? बाप दादा तो सेकंड में उड़ेंगे और आप तैयारी करते करते रह जाओ तो तैयार तो हो ना। पहले तो 2 बातें अपने से पूछनी पड़े। कौन सी 2 बातें? एक तो संपूर्ण स्वतंत्र आत्मा है, संपूर्ण स्वतंत्र आत्मा है, अपने पुरुषार्थ की रफ्तार से अपने आप से संतुष्ट हैं। अपनी संतुष्टता के साथ साथ स्वयं की श्रेष्ठ स्थिति का सर्व संपर्क वाली आत्माओं से संतुष्टता का रेस्पॉन्ड मिलता है। एक तो संपूर्ण स्वतंत्र आत्मा है, अपने पुरुषार्थ की रफ्तार से अपने आप से संतुष्ट हैं, अपनी संतुष्टता के साथ साथ स्वयं की श्रेष्ठ स्थिति का सर्व संपर्क वाली आत्माओं से संतुष्टता का रेस्पॉन्ड मिलता है। ये पहली चीज। अब दूसरी सुनिए। दूसरी बात, सेवा में स्वयं से संतुष्ट हैं, यथार्थ शक्तिशाली विधि का रिटर्न सिद्धि प्राप्त हो रही है। अपने राज्य की वैरायटी प्रकार की आत्माओं को, जैसे राज्य अधिकारी, रॉयल फैमिली के अधिकारी, रॉयल प्रजा के अधिकारी और साधारण प्रजा के अधिकारी, सर्व प्रकार के आत्माओं को संख्या प्रमाण तैयार किया हुआ है। करावनहार बाप हैं, लेकिन निमित्त करणहार बच्चों को ही बनाते हैं, क्योंकि कर्म का फल प्रारब्ध मिलती है। निमित्त कर्म बच्चों को ही करना है। संबंध में ब्रह्मा बाप के साथ साथ बच्चों को ही आना है। बाप तो न्यारा और प्यारा ही रहेगा। तो ऐसी चेकिंग करके फिर बताओ कि तैयार हो। कार्य को आधा में तो नहीं छोड़ना है ना। और बिना संपन्नता के आत्मा कर्मातीत हो बाप के साथ जा नहीं सकती। समान वाले ही साथ जाएंगे। जाना तो साथ है या पीछे पीछे आना है। शिव की बारात में तो नहीं आना है ना। अभी बताओ तैयार हो या सोच रहे हो कि छू मंत्र का कुछ खेल हो जाए। बाबा ने पहले सारा बता दिए चेकिंग के नॉर्म्स, फिर पूछ रहे हैं अभी बताओ कि तैयार हो या सोच रहे हो छू मंत्र का कुछ खेल हो जाए। शिव मंत्र ही छू मंत्र है। वह तो मिला हुआ है ना। छू मंत्र कैसे? शिव मंत्र माना शिव बाबा को याद करना। कहीं भी पावरफुल योग लगाओ, छू मंत्र की तरह परिस्थिति गुम। कहीं भी पावरफुल योग लगाओ और छू मंत्र की तरह सफलता मिल जाएगी सेवा में। छू मंत्र की तरह संस्कार भस्म हो जाएगा। ये शिव मंत्र ही बाबा ने कहा छू मंत्र है। वह तो मिला हुआ है ना। ब्रह्मा बाप को बहुत होना था कि बच्चों को तकलीफ ना हुई हो, लेकिन तकलीफ हुई व मनोरंजन हुआ। देखो फिर ब्रैकेट में लिखा है आज बहुत वर्षा होने के कारण टेंट आदि सब गिर गए। अब फिर बाबा क्या कह रहे हैं, बड़े सुंदर शब्द मिला के, टेंट हिला व दिल भी हिल गई। हाँ, दिल तो मजबूत है ना। क्या होगा, कैसे जाएंगे, यह हलचल तो नहीं है ना। कुछ तो नई चीज भी देखो ना। आबू की मानसून
आप लोग तो कभी देखते ही नहीं हो, यह भी थोड़ा सा अनुभव हो रहा है। पहाड़ों की बारिश भी तो देखनी चाहिए ना, यह भी एक रमणीक दृश्य देखा। जल्दी भागने का संकल्प तो नहीं आता है ना। यह भी अच्छा है जो लास्ट दिन में तूफान आया, पहले दिन ही हिल जाते तो फिर भट्टी क्या करते हैं। तो बाबा कहते यह भी अच्छा है जो लास्ट दिन में तूफान आया। कोई नई न्यूज़ तो जाकर सुनाएंगे ना कि क्या क्या देखा, सुनाने के समाचार में रमणीकता तो आएगी ना। वैसे तो सब अचल है, हमारा बाबा अचल, हम भी अचल। अभी तो बहुत कुछ होना है, यह तो कुछ नहीं है। तो आज बाबा ने कितनी सुंदर बात बताई कि भिन्न भिन्न हलचल के नज़ारे आएंगे, लेकिन उन्हें देख या तो स्वीट घर या स्वीट राजधानी को याद करना है। और बाबा के साथ उड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? बस संपूर्ण स्वतंत्र आत्मा, और दूसरा सेवा से और स्वयं में पूर्ण संतुष्ट। अच्छा, ओम शांति। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।